अगर हम किसी इंसान को धोखा देने की प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें अपने पति को धोखा देना है, अपनी पत्नी को धोखा देना है या घर के किसी और सदस्य को धोखा देना है, तो आप निश्चित कर लेना एक ना एक दिन आपको भी धोखा ही जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसी ही आज की एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक पत्नी अपने पति के होते हुए बहुत अच्छा हंसी खुशी उनका परिवार होता है और बीच में यहाँ तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है और उस एंट्री को वो अपना जीवन समझ बैठती है। दोस्तों, फिर यहाँ से वो कुछ पैसे और जो जेवरात होते हैं उन्हें लेकर उस प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो प्रेमी उसे लात मार देता है। दोस्तों, फिर वो कहाँ जाए उसे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। चारों तरफ देखने के बाद फिर वो वापस वहीं उसी जगह पर आ जाती है अपने पति के चरणों में। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के इंदौर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक थाना क्षेत्र है चंदन नगर और यहीं पर एक कपल रहा करते हैं, पति पत्नी। और जो पति होता है उसका नाम रमेश होता है, पत्नी का नाम उर्मिला होता है। दोनों बड़े आराम से रहा करते हैं। जो पति होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक कंपनी में कामकाज किया करता, अपनी पत्नी पर अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करता है। उसे कभी लगता ही नहीं कि उसकी पत्नी उसके साथ दगाबाजी कर सकती है, उसके साथ धोखा कर सकती है। दोस्तों, पत्नी की हर एक ज़रूरत की पूर्ति वो किया करता है, हर तरह से वहाँ पर उनका परिवार सुखी होता है। लेकिन जो पत्नी होती है वो एक लड़के के चक्कर में पड़ जाती है जो पड़ोस का ही रहने वाला होता है, जिसका नाम नीरज होता है। पड़ोस का तो क्या, पीछे से तो वो बिहार का रहने वाला होता है, लेकिन पड़ोस में वहीं पर कमरा किराए पर लेकर रहने लग जाता है। और जब पति नौकरी पर जाया करता तो बॉयफ्रेंड पीछे से नीरज इस घर में आ जाता और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंधों में हो जाते जो कि एक पति पत्नी जैसे संबंध होते हैं। किसी गैर मर्द के साथ किसी औरत को इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर जो उर्मिला है वो इस नीरज के प्यार में इस तरह से फंस जाती है, अपने पति रमेश के प्यार को भुला चुकी होती है। उसे ये महसूस ही नहीं होता कि तेरा पति भी है, तू उसके लिए भी कुछ बचा कर रख, लेकिन वो सब कुछ उस बॉयफ्रेंड के ऊपर लौटाना शुरू कर देती है, अपना सब कुछ न्यौछावर उसी के ऊपर कर देती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है। अब यहाँ पर जो उर्मिला होती है वो इस बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बॉयफ्रेंड कहता है ये सब तो तुम कर लोगी, लेकिन हमारे पास तो धन दौलत पैसा तो कुछ है ही नहीं, हम करेंगे तो क्या करेंगे। फिर उर्मिला यहाँ पर यही कहती है कि हमारे घर में कुछ पैसे नकदी रखे हुए हैं, कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई है, मैं उन सबको निकाल लाती हूँ। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब उर्मिला अपने घर से 2 लाख रुपए नगद और कुछ ज्वेलरी लेकर सीधे बैग पैक करके उस बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। बॉयफ्रेंड जब इस तरह से इस उर्मिला को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसके पास तो ऑप्शन भी दोनों तरफ होते हैं। इसको पैसा भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, सारा कुछ इसी का हो जाता है, यानी कि दोनों हाथों में इसके लड्डू होते हैं। अब यहाँ पर ये बॉयफ्रेंड इस उर्मिला को लेकर वहाँ से सीधे ही अब यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड है नीरज वो उर्मिला को लेकर पीतमपुर में पहुँच जाता है और वहाँ एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है। जहाँ से कमरा किराए पर लेते हैं वहाँ पर ये दोनों अपने आप को पति पत्नी बताते हैं कि हम पति पत्नी हैं और यहीं पर रहेंगे। दोस्तों, वहाँ पर ये कुछ दिन रहते हैं। कुछ दिन के बाद फिर यहाँ पर इन्हें लगता है कि अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से वापस चलना चाहिए। फिर ये वापस इंदौर में आ जाते हैं। इंदौर में भी कुछ दिन रहते हैं। इंदौर में कुछ दिन रहने के बाद अब इन्हें लगता है कि यहाँ से भी अब हमें दूर जाना चाहिए। इंदौर में ये दूसरी जगह पर रहते थे, जो इसका पति रहता था वो चंदन नगर इलाके में रहता था। फिर वहाँ से सीधे ये सीहोर चले जाते हैं। सीहोर में कुछ दिन रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जो इनके पास पैसा होता है, जमा पूंजी होती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो जेवरात होते हैं उन्हें भी बेच दिया जाता है।
अब यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है नीरज इससे कहने लगता है कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, अब पैसे ला कर दो। ये कहती है कि मैं तुम्हें कहाँ से पैसा ला कर दूँ, तुम खुद कमाओ और पैसा लेकर आओ। तो यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो बार बार इस उर्मिला को टॉर्चर करता है, शराब पी कर आता और कई बार तो इसके शरीर पर जो सिगरेट होती हैं उन्हें जला दिया करता, उनसे उन्हें बुझाता शरीर से। तो कितना दर्द होता होगा दोस्तों। ये दर्द को भी सहन करती क्योंकि अब ये समझ चुकी थी कि अब तेरा कहीं गुजारा नहीं है, तू वापस जाएगी, तेरा पति तुझे अपनाए ना अपनाए लेकिन तू इसके साथ रहेगी तो ये तुझे वैसे ही मार डालेगा। एक दिन का वाक्य होता है जब जो ये नीरज होता है ये इसे सीहोर रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है और वहाँ से सीधे इंदौर की ट्रेन में चढ़ा देता है और कहता है कि यहाँ वापस कभी घूमकर मत देखना। अब रास्ते भर ये सोचती आती है तू करे तो क्या करे, तेरा तो वो वाला हाल हो गया, धोबी कुत्ता घर का रहा ना घाट का। अब तू ना तो अपने पति की रही ना ही बॉयफ्रेंड की रही, अब तू करेगी तो क्या करेगी। दोस्तों वो बहुत कुछ सोचने के बाद सीधे अपने पति के उसी कमरे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर रो रो कर पति को अपना पूरा हाल बताती है। कहती है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं बहक गई थी और बहक कर मैं इस तरह से एक लड़के के चक्कर में आ गई थी। है वो भी बार बार अपनी पत्नी की तरफ देखता है और फिर यहाँ पर पति उस पत्नी पर यकीन कर लेता है जो उसे धोखा देकर गई थी। दोस्तों पति वाकई में ही उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था लेकिन ये पत्नी उसे धोखा देकर जा चुकी थी। वापस आ जाती है, पति इसे अपना लेता है और उसके बाद नज़दीकी चंदन नगर थाने क्षेत्र में लेकर जाता है और वहाँ जाकर जब पुलिस को पूरा मामला बताया जाता है तो पुलिस उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस यही दावा करती है कि जल्द ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये अपने बॉडी पर लगे हुए निशान भी दिखाती है कि किस तरह से वो मेरे ऊपर चलती हुई सिगरेट को बुझाता है। अब पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन इस पत्नी की कैसी स्थिति अब बन चुकी है दोस्तों, ये कहाँ से गई थी और कहाँ वापस आकर उसी जगह पर टिक गई। तो ये सब बातें हमें बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो लोग अपने पति या पत्नी को धोखा दे रहे हैं और धोखा देने के बाद वो ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा व्यक्ति तो दूसरा ही होता है, अपना पति चाहे कैसा भी हो वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा, दूसरा व्यक्ति तो आपका बस इस्तेमाल करेगा, उसके बाद आपको छोड़ ही देगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस उर्मिला के बारे में और क्या कहना चाहते हैं इस रमेश जैसे देवता पति के बारे में जिसने अपनी पत्नी को वापस दोबारा से अपना लिया। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।